नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न छोटा है पर इसका उत्तर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में छिपा है। मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है? क्या जन्म के समय, या गर्भ में आते ही, या फिर हर कदम पर खुद मनुष्य अपना भाग्य लिखता है? आज की इस कथा, इस आध्यात्मिक रहस्यों में जो सत्य छिपा है वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप इसे अंत तक सुन गए तो आपकी सोच, आपकी दिशा, शायद आपका भाग्य तीनों बदल सकते हैं। हम रोज सुनते हैं सब भाग्य का खेल है, मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन शास्त्र कहते हैं भाग्य कोई कागज पर लिखी गई लकीर नहीं है। भाग्य वह ऊर्जा है जो हमारी सोच, कर्म और संकल्प से बनती है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक जैसा होता है पर खेत वही हरा होता है जहाँ किसान मेहनत करता है, उसी तरह किस्मत भी सबको बराबर मिलती है, लेकिन खिलता वही है जो उसे संवारता है। जन्म से पहले भाग्य लिखे जाने का रहस्य पुराणों और वेदों में एक चमत्कारी बात कही गई है। जीवात्मा जब नया जन्म लेने के लिए तैयार होती है, उसके पीछे कर्म एक दिव्य तराजू पर तोले जाते हैं। इसी तराजू के आधार पर तय होता है उसका जन्म कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसकी स्थितियां कैसी होंगी, उसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा, उसके सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी। यानी पहला खाका जन्म से पहले तैयार हो जाता है, लेकिन उस खाके को बदलने की शक्ति हर मानव को दी जाती है। वेद कहते हैं जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, उसी क्षण उसके पिछले जन्मों के कर्म सक्रिय हो जाते हैं। इसी को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। यही कर्म तय करते हैं शारीरिक बनावट, माता पिता, जन्म स्थान, शुरुआती परिस्थितियां। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। यह वह समय है जब संस्कार भाग्य लिखते हैं। माँ की पहली सीख, पिता की पहली डांट, गुरु की पहली शिक्षा और परिवार का वातावरण, ये मिलकर अगला भाग्य बनाते हैं। बेटा राजमहल में जन्म ले सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार सही नहीं हुए तो वह साम्राज्य भी खो सकता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तर कर्म और संकल्प। यह वह जगह है जहाँ मनुष्य अपने भाग्य पर पूरी पकड़ रखता है। कर्म वह कलम है जो भाग्य को लिखती है, और संकल्प वह स्याही है जिससे भाग्य चमकता है। जिस इंसान में संकल्प है, जो मेहनत करता है, जो सही दिशा पे कदम उठाता है, विश्व की कोई ताकत उसका भाग्य रोक नहीं सकती। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। गरीबी इतनी कि कभी कभी स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती थी। गांव वाले कहते इसका भाग्य ही खराब है, लेकिन वह लड़का हर दिन सुबह उठकर खुद से एक ही बात कहता, भाग्य लिखा नहीं जाता, लिखा जाता है। वह पढ़ाई करता, काम करता, मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी दुकान पर काम, कभी रात भर पढ़ाई। आज वही रमेश करोड़ों का मालिक है। लोग आज भी पूछते हैं तुम्हारा भाग्य कब लिखा गया था? वह मुस्कुराकर कहता है जिस दिन मैंने अपने कर्म बदल दिए उसी दिन मेरा भाग्य बदल गया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। इसका अर्थ यह नहीं कि भाग्य नहीं है, इसका अर्थ है भाग्य एक दरवाजा है, लेकिन चाबी आपके कर्म में है। हाँ, 100% बदला जा सकता है भाग्य, और यह 4 चीजों से बदलता है। सही कर्म, ईमानदारी, मेहनत और सेवा, इनके भाग्य मजबूत होते हैं। सही विचार, जिसका मन नकारात्मक है उसका भाग्य कभी सकारात्मक हो ही नहीं सकता। सही संगति, संगति ऐसी होनी चाहिए जहाँ प्रेरणा मिले, आलस्य नहीं। सही संकल्प, जिस मनुष्य में मैं कर सकता हूँ का भाव हो, उसका भाग्य भी उससे हार मान लेता है। हाँ, यह सत्य है, भाग्य सिर्फ जन्म के समय नहीं लिखा जाता, भाग्य हर दिन लिखा जाता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर कदम आपके भाग्य की एक नई पंक्ति जोड़ देता है। आप आज कौन सा निर्णय लेते हैं, किस दिशा में चलते हैं, किससे सीखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, यही आपका भविष्य बनाता है। जन्म के समय पहली लाइन लिखी जाती है, लेकिन पूरी किताब आप खुद लिखते हैं। जो लोग यह समझ गए वे महान बने, और जो लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वह 3 चाबी बताने जा रही हूँ जो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर इन्हें जीवन में उतार लिया तो आपका भाग्य तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, मन का नियंत्रण। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है,
और सबसे बड़ा मित्र भी मन है। अगर मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मन को जीतने का तरीका क्या है? प्रतिदिन सुबह 5 मिनट मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूँ, यह वाक्य मन में दोहराएं। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी और सोच से आपका भाग्य। नंबर 2, समय का सही उपयोग। भाग्य बदलना है तो समय की बर्बादी बंद करनी होगी। जो लोग 3-3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, वह अपने जीवन की कीमती ऊर्जा बहा देते हैं। शास्त्र कहते हैं, काल सबसे बलवान है, जो समय को साथ लेता है, भाग्य उसके आगे घुटने टेक देता है। हर दिन 1 घंटा किसी नई चीज सीखने में लगाओ। यह आदत सिर्फ 6 महीने में आपका भाग्य नया लिख देगी। नंबर 3, सेवा और करुणा। चमत्कार वही होते हैं जहाँ दिल में करुणा होती है। किसी गरीब की मदद, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी रोते हुए इंसान को सांत्वना दो। ये कर्म भाग्य बदलने का सबसे पवित्र मार्ग है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा छोटा सा कर्म आपकी किस्मत में कितना बड़ा उजाला भरता है। हर इंसान एक कर्म ऋण लेकर आता है। किससे प्यार करेंगे, किससे धोखा मिलेगा, कौन आपका साथ देगा, कौन आपको छोड़ जाएगा, सब कुछ उसी कर्म ऋण पर आधारित होता है। लेकिन इस ऋण की एक खास बात है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। क्षमा करके, सच्चे दिल से प्रार्थना करके, नेक कार्य करके, किसी का दिल न दुखाकर। जब कर्म ऋण कम होने लगता है तो अचानक जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। रुके काम चलने लगते हैं, पैसा आने लगता है, रिश्ते सुधरने लगते हैं, तकलीफें हल्की होने लगती हैं। लोग कहते हैं भाग्य बदल गया, लेकिन असल में कर्म ऋण हल्का हुआ होता है। यह 5 कदम जीवन में उतार लो, भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। सकारात्मक बोलो, आपके शब्द ही आपकी ऊर्जा हैं। सही दिशा तय करो, दिशा गलत हो तो गति भी व्यर्थ है। हर दिन एक अच्छी आदत शुरू करो, 30 दिन में आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। लोगों के बीच रहो, संगत जीवन बदल देती है। परमात्मा पर विश्वास रखो, विश्वास वह पुल है जिसके बाद रास्ते खुद बनते हैं। एक वृद्ध संत अपने शिष्य को रोज यही कहते हैं, तेरा भाग आज से बदल जाएगा अगर तू एक मंजिल चुनकर उस पर लगा रहे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव भाग्य कब बदलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, जब तेरे भीतर का आलस मर जाएगा और तेरे भीतर का साहस जाग जाएगा। उन शब्दों ने उसके जीवन को बदल दिया। वह उठ खड़ा हुआ, सीखने लगा, सेवा करने लगा, कर्म करने लगा और आज उसका जीवन प्रेरणा है। यही है भाग्य का परिवर्तन। भाग्य लिखने वाला कोई और नहीं, आप खुद हैं। कर्म देर से फल देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। जो सोच बदल लेता है उसका भाग्य बदलना तय है। रुकावटें संकेत देती हैं कि आपका जीवन बड़ा बनने वाला है। विश्वास, प्रयास इक्वल चमत्कार। याद रखिए, भाग्य आसमान में नहीं लिखा होता, भाग्य हर निर्णय में लिखा होता है। जो आज मेहनत करता है उसका कल चमकता है, और जो आज बहाने बनाता है उसका कल अंधेरे में खो जाता है। आज आप क्या कर रहे हैं? कहीं बैठकर किस्मत को दोष दे रहे हैं या उठकर अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं? क्योंकि भाग्य वही है जो आप खुद लिखने का साहस रखते हैं। मनुष्य का असली भाग्य तब बदलता है जब उसकी आत्मा जागती है। आत्मा जागरण कोई जादू नहीं है, बल्कि एक एहसास है। जब मनुष्य अचानक समझ जाता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, जैसे कि यह जागरण होता है, भाग्य एकदम पलटना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग अचानक सफल हो जाते हैं, अचानक चमकने लगते हैं। लोग कहते हैं भाग्य खुल गया, लेकिन सच्चाई यह है आत्मा जाग गई। और याद रखिए, जिसकी आत्मा जाग गई उसे रोकना असंभव है। ये 5 संकेत अगर आपके जीवन में देखने को मिले तो समझ जाइए कि आपका भाग्य चमकने की शुरुआत हो गई है। मन का भारीपन अचानक कम होने लगे। जब आत्मा पुराने कर्म ऋण छोड़ती है तो मन हल्का होने लगता है। अच्छे लोग जीवन में आने लगे। ब्रह्मांड उन्हीं लोगों को भेजता है जो आपके मार्गदर्शक होते हैं। पुराने रिश्तों का टूटना ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है और कर्मचक्र समाप्त हो रहा है। अचानक प्रगति के अवसर मिलना या भाग्य के दरवाजे खुलने का लक्षण है। मन में कोई बड़ा लक्ष्य उभरना, जब भविष्य आपको बुलाने लगता है
तो यह सीधा संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर इसमें से एक भी संकेत आपके पास है तो घबराइए मत, आपका समय आ चुका है, आपका भाग्य बदलने वाला है। भाग्य सिर्फ कर्म से नहीं बदलता, कभी-कभी प्रार्थना भी भाग्य को मोड़ देती है, क्योंकि जब मनुष्य पूरे दिल से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो ब्रह्मांड उसकी राह आसान कर देता है। कठिन रास्ते नरम पड़ जाते हैं, रुके काम चलने लगते हैं और मनुष्य अंदर से मजबूत हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, भक्ति वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति इसका उत्तर दिल से दे। आप आज से अपने भाग्य को बदलने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? जिसे खुद पर विश्वास है, उसका भाग्य भी उससे हार मान लेता है। एक राजा अपने मंत्री से पूछता है, भाग्य बदलता कैसे है? मंत्री मुस्कुराकर कहता है, राजन, मैं कहूँगा तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक काम करिए, अपनी तलवार को एक बार बिना कारण म्यान से बाहर मत निकालिए। राजा मान जाता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है, फैसले शांत मन से होने लगते हैं, रियासत में शांति फैलने लगती है, लोग सुखी होने लगते हैं। वर्षों बाद राज दरबार में जश्न मनाया जाता है। राजा कहता है, मेरी किस्मत खुल गई। मंत्री मुस्कुराता है और कहता है, नहीं राजन, किस्मत नहीं, आपकी सोच खुल गई। यही है जीवन का महान सत्य। सोच बदलो, भाग्य खुद बदल जाएगा। दोस्तों, भाग्य सितारों में नहीं लिखा होता, भाग्य आपके कर्मों में लिखा होता है। आप आज जैसा बोएंगे वैसा ही कल पाएंगे। अगर आज आप सपनों के लिए खड़े हो गए, अगर आपने मेहनत शुरू कर दी, अगर आपके मन में विश्वास जगा लिया, तो याद रखिए, कोई शक्ति, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा है उसकी किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है। अगर आज की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा भाग्य आज से ही मैं खुद लिखूंगा। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और प्रेरित करती है कि हम आपको रोज नई आध्यात्मिक सीख दें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, सुख दुख, सफलता असफलता, क्या वह पहले से लिखा हुआ है? अगर सब कुछ लिखा है तो इंसान मेहनत क्यों करता है? और अगर नहीं लिखा तो फिर कुछ लोगों को बिना मेहनत सब कुछ कैसे मिल जाता है? आज की इस कहानी में आप जानेंगे, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और कौन लिखता है, और क्या इसे बदला जा सकता है। भाग्य की शुरुआत गर्भ से पहले। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है। कहा जाता है जब आत्मा नया शरीर धारण करने जाती है, तब पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा साथ लेकर जाती है। परिवार, माता पिता, शरीर, आयु, प्रारंभिक सुख दुख, पुराणों में वर्णन आता है कि शिशु के जन्म के छठे दिन विधाता आता है और बच्चों के मस्तक पर उसका भाग्य लिख देता है। उस रात कितना सुख मिलेगा, कितना दुख आएगा, धन होगा या अभाव, यश मिलेगा या अपमान, सब कुछ लिखा जाता है। इसीलिए जो लिखा है वही होकर रहता है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ लिखा है तो इंसान के प्रयास का क्या अर्थ है? यहीं पर आता है भाग्य का दूसरा सत्य। भाग्य 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, पिछले कर्मों का फल, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने वाला भाग्य, क्रियामाण कर्म, जो हम अभी तक कर रहे हैं। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियामाण कर्म भविष्य का भाग्य बदल सकता है। एक राजा था जिसके ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में राजपाट नहीं है। राजा ने हार नहीं मानी, उसने धर्म, दान और सेवा को जीवन बना लिया। समय बदला, वही राजा इतिहास में अमर हो गया। सीख ये है, भाग्य रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल कर्म तय करती है। लेकिन आसान नहीं। भाग्य बदलने के उपाय: सच्चे मन से पूजा, माता पिता की सेवा, गरीबों की मदद, अहंकार का त्याग, गलत कर्मों से दूर। कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो लोग भाग्य को कोसते रहते हैं वे सोचते हैं सब लिखा है,
अब क्या करें? यही सोच भाग्य को और भी कमजोर बना देती है, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद प्रयास करता है। मनुष्य का भाग जन्म से लेता है, प्रयास से बदलता है, भक्ति से सुधरता है। जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, वही आने वाले समय के भाग्य के लेखक होंगे। तो मित्रों, भाग्य को दोष मत दीजिए, अपने कर्म सुधारिए, क्योंकि कल का भाग्य आज के कर्मों से लिखा जाता है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।